धान की फसल खेतों में है और सरकार का सिस्टम फेल हो रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बुंदेलखंड के बांदा में खाद लेने वाले किसानों की ये भीड़ बताती है। और 5 दिनों से ऐसे डेरा जमाए किसान सहकारी समितियों में लाइन लगाए खड़े रहते हैं और महज एक बोरी ही उनको खाद मिल पाती है और तमाम ऐसे किसान हैं जिनको खाद मिल भी नहीं पाती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भगवान के दरबार में प्रसाद के लिए लाइनें लगती हैं, लोग भीड़ लगाते हैं, और वही खाद रूपी प्रसाद पाने के लिए आप देखेंगे यहाँ तमाम किसानों का जमावड़ा है जो दूर दराज के इलाकों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी जो सर्वर है वो फेल हो जाता है और ऐसे में ये तस्वीरें महज बानगी है। अभी तो आपको जो भीड़ है वो कम दिखाई देगी, लेकिन जिस तरीके से लोगों को खाद के लिए यहाँ मारा मारी करनी पड़ती है, हाईवेज को जाम करने पड़ते हैं, तो ये तस्वीरें बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम है वो फेल होता हुआ नज़र आता है। और जिस तरीके से उपलब्धता की बात खाद को लेकर के कही जाती है उसमें ये समझा जा सकता है कि ये किसान भगवान के दरबार में अमृत पाने के लिए लाइन लगाए खड़े हों। ऐसी ही तस्वीरें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कब क्या आपको मिला है? कुछ नहीं मिला टोकन वोकन। अब देवर नारायणी से पास से आए। हाँ, कब आए थे आप? हाँ, सुबह आप कब आए थे? सुबह। सुबह आए थे। हाँ, तो टोकन भी नहीं मिला अभी? अभी नहीं। क्या बताया जा रहा है? अब कल मिलेगा टोकन। अच्छा, क्या आपको मिली खाद? क्या अभी नहीं मिली हमें। हमने कहा जा रहा है? हमने 3 बजे रात के आए हैं, लाइन में ठाड़ होते हैं और वहाँ धक्का मुक्की करते हैं तो हमने हट जाते हैं। चोट भी खा चुके हैं परसों के दिन। परसों के दिन चोट भी खा चुके हैं। 300 रुपये लगाया है, डॉक्टर को दिया है। जब ठीक हो करके आए हैं यहाँ तो आज भी टोकन नहीं मिला है हमें। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? समिति में क्या कह रहे हैं? अब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि टोकन बंट चुका है, अब नहीं मिलेगी। हाँ, ये हाल है। अब भूखे प्यासे 10-10 कोस से आए पड़े हैं। हाँ, कोई सुनाइए नहीं है। बस जो को इतनी जल्दी टोकन का काम बंद। ये तस्वीरें महज बानगी हैं। बुंदेलखंड के तमाम इलाकों में यही हाल है और बांदा जिले में तो चाहे वो अतर्रा ले लीजिए, तो खाद की किल्लत के चलते तमाम किसानों ने हाईवेज भी जाम किए। खाद की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि लोगों को 4-4 दिन रातों दिन समितियों के सामने बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है। भूखे प्यासे किसान बैठे रहते हैं। क्या नाम है दद्दू आपका? नाम मोतीलाल। कहाँ से आए हैं आप? बिलबई। खाद की क्या समस्या है? समस्या है कि दौड़ते हैं भूखे प्यासे, शाम सुबह नहीं मिल रही है। आप कब आए थे यहाँ? यहाँ पर कल आए हैं और आज आए हैं। नहीं मिल पाई। परसों के दिन का टोकन मिला है। परसों के लिए टोकन मिला है? हाँ, परसों के लिए। खाद नहीं मिली, टोकन मिला है। टोकन मिला। हाँ, हैं तमाम जो हैं परसों के लिए मिलेगा। क्या दद्दू कि खाद की समस्या है या मिल जा रही है आसानी से? आसानी से नहीं मिलता, परेशानी से मिलती। परेशानी से मिलती है, आसानी से नहीं परेशानी से मिलती है। क्यों दद्दू? अब कल के बाद जाम लगा हुआ है। हाँ, कल भी जाम लगा था? कल भी जाम लगा था। तो जाम के बाद मिल जा रही है या तब भी नहीं मिलती है? अभी नहीं मिल रही। 22 तारीख को टोकन दिया। 22 तारीख के लिए टोकन दिया है। हाँ, और 4 दिन से रोज दौड़ रहे। हाँ, क्या कहते हैं? और का कहते हैं, ये लौट जाते हैं जाम। ये पब्लिक जनता जुड़ी रहती। हाँ, तो ऐसे आप लोग बैठे रहते हैं। आप कब आए थे यहाँ? हम सुबह 6 बजे आ गए थे। आप कहाँ से हैं? कलेक्टर प्रोबिल भाई। तो क्या दिक्कत आ रही है खाद लेने खाद में? के लिए बहुजी शाम के 8 बजे 9 बजे यहाँ जाते हैं, बस रात भखाते। टोकन मिले भर्रो मच गा, वो हम वापसी चले जाते हैं। खाद नहीं मिल रही। खाद मिल नहीं पा रही, आसानी से नहीं। परसों के लिए टोकन मिला है आज, बहुत जाम लगने पर। हाँ, एक ही बोरी बाबूजी दे सके थे। अब फिर परसों के बाद फिर आवा। बस एक ही बोरी मिल रही है, ज़्यादा मिल जा रही है? एक दे दिए थे, 2 दे दिए थे। बाबूजी से ज़्यादा नहीं देते। एक दे दिए थे, 2 दे दिए थे, कहा 3 दे दिए। हाँ, उनके मन के बात थी। तमाम उन लोगों की समस्याएं हैं जो खेती किसानी करने के लिए अपनी धान की फसल में खाद डालने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उनका भी नंबर आएगा और वो भी यहाँ से खाद लेकर जाएंगे। लेकिन जो सरकारी नियम है, जिस तरीके से 1 हेक्टेयर में
5 बोरी यूरिया और 5 बोरी जो DAP खाद है वो मिलनी चाहिए, लेकिन लोगों का आरोप है कि महज 1-2 बोरी दे कर के ही उनको टरका दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। जिस तरीके से बताया गया कि बांदा में कहीं ना कहीं 1400 टन जो खाद है वो यहाँ पर आई थी, 12,000 टन के आसपास जो खाद है वो अभी आनी बाकी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो किसानों को पर्याप्त खाद की ज़रूरत है, क्या वो मिल पा रही है, समय से मिल पा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि खाद की वजह से जो धान की फसल है वो पीली पड़ रही है। एक तरफ जिस तरीके से बाढ़ के प्रकोप ने तमाम किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है, वहीं अब सरकारी लापरवाही, सरकारी जिस तरीके से मशीनरी है वो किस तरीके से काम कर रही है, किसानों के काम आ भी रही है या नहीं, ये इसकी वजह से किसान परेशान है, दिन रात सिर्फ और सिर्फ खाद के लिए इंतज़ार करता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किसानों की परेशानी कितनी बड़ी होगी। बुंदेलखंड के तमाम इलाकों में जिस तरीके से खाद को लेकर के किल्लत देखी जा रही है, वैसे ही बांदा में भी कुछ ऐसे हालात बने हैं। लेकिन प्रशासनिक तौर पर किस तरीके से व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, हमारे साथ में कमिश्नर साहब अजीत कुमार जी हैं बात करने के लिए कि आखिरकार प्रशासन कैसे मुस्तैदी के साथ में खाद की किल्लत से निपटने के लिए काम कर रहा है। सर, किस तरीके के हालात हैं और क्या खाद की हमारे यहाँ कमी नहीं है। कुछ जगह जो समस्या आई वो इस वजह से आई कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो कर्मचारी हैं, खाद की उपलब्धता तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और कई बार क्या है कि किसान डबल मांगते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं, तो इस वजह से वो अलग इशू है न। अदरवाइज़ खाद यहाँ पर पूर्ण है और हम पूरी सभी अधिकारियों से मैं मीटिंग भी किया आज भी कि सबको खाद मिलना चाहिए और खाद लगातार सेंटर पर जो भी हमारी सोसाइटी की दुकानें हैं कोऑपरेटिव, उन सब पर उपलब्ध रहना चाहिए। अगर नहीं होगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार मैं उस पर कार्रवाई भी कर रहा हूँ, कुछ जगह कार्रवाई की भी गई है। और जैसे चित्रकूट में एक सेंटर बंद मिला, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई कर रहे हैं। एक कल था, वहाँ पर कोई कर्मचारी था, वहाँ पर खाद की कमी थी, तो उन्होंने पहले अवगत क्यों नहीं कराया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई। तो सरकार की साइड से खाद की कोई कमी नहीं है, खाद कृषि विभाग से हमको पूरा मिल रहा है। सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि कहीं कहीं लापरवाही से, और उसको हम खत्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसान को खाद मिले। कल 150 किसान थे, तो मैंने वहाँ मंडी में खुद जाकर उनको दिलवाया, क्योंकि कभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे परसों था तो मशीन सर्वर ख़राब हो गया था, तो इस वजह से किसानों को 2-3 घंटे वहाँ पर लाइन में लगा रहना पड़ा। तो इस वजह से कुछ टेक्निकल कई बार कारण हो जाते हैं, तो ये समस्या है। अदरवाइज कोई समस्या, खाद की समस्या नहीं है। अच्छा सर, अभी भी ये देखने में आ रहा है कि टोकन दे दिए जा रहे हैं और 2 से 3 दिन का वक्त दिया जा रहा है कि 2-3 दिन बाद खाद मिलेगी। नहीं, हमने सुनिश्चित करवाया। कल ही जाके मैंने देखा, कल शाम को जिसको टोकन मिले थे परसों शाम को, उनको कल सबको उपलब्ध करवा। वहाँ हम कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी अगर ऐसा प्रस्ताव आया तो उसके लिए हम पूरी हमारे ध्यान में व्यक्तिगत रूप से मैं उसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और साथ साथ में कार्रवाई भी जारी है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सर, किसानों का आरोप है कि उनका कहना है कि कुछ लोगों को खाद दे दी जाती है, उसके बाद मना कर दिया जाता है कि खाद नहीं है, ख़त्म हो गई है। देखो, किसी जगह पर ऐसा हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता,